रस दिव्य आनंद में गोता लगा रहे हैं। और मेरा प्रवचन तो पूज्य गुरुदेव भगवान की दिव्य और पवित्र वाणी को आप श्रवण कर रहे हो, उसके ऊपर मेरा प्रवचन तो इसी प्रकार समझ लेना जैसे हम कोई सुंदर मकान बना करके तैयार करते हैं। 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 6 मंजिल, 10 मंजिल मकान बन करके तैयार होता है, प्लास्टर इत्यादि करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रंगाई पुताई करते हैं। और रंगाई पुताई करने के बाद क्या करते हैं पता है? कोई उस मकान के ऊपर काला काला मटका लगा देता है और कोई टांग देता है जूता। तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की दिव्य और पवित्र वाणी को आप श्रवण कर रहे हो, उसके ऊपर मेरा प्रवचन तो उसी प्रकार है जैसे सुंदर मकान के ऊपर कोई काला काला मटका लगा देता है, कोई जूता टांग देता है, उसी प्रकार मेरा प्रवचन समझ लेना। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास कहते हैं कि मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम् प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव पामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्, मैं मंद कवि हूं और इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहा हूं, लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? कोई बौना व्यक्ति, पावन माने बौना व्यक्ति, ठगना व्यक्ति, आपके आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे फल लगे हुए हैं और कोई ठगना व्यक्ति उन फलों को लेना चाहता है, कूदता है, फिर नीचे गिर पड़ता है, फिर कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर नीचे गिरता है। लोग हंसते हैं, देखो ये बौना ही फल लेना चाहता है। तो भैया मैं भी कोशिश कर रहा हूं, पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी को आप श्रवण कर रहे हो तो हंसी का पात्र भी बन सकता हूं। प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए भागवत की पवित्र और दिव्य कथा आप श्रवण कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में गुरुदेव भगवान की वाणी से सुन रहे हो आप कथा। आज गुरुदेव भगवान के नीचे बैठ करके लगभग 20-22 प्रवक्ता श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं। उनमें ये दास भी है और आज भी 2-4 प्रवक्ताओं की कथा आज भी चल रही है। एक की काशी में चल रही है और एक पंजाब में कह रहे हैं। 2-4 प्रवक्ताओं की कथा तो गुरुदेव भगवान के नीचे बैठ करके आज भी चल रही है। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये ऐसा ग्रंथ है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ऐसा ग्रंथ है जो मुक्तिदान के लिए गर्जना करता है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्ति दूंगा। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास, अगर सच्चा विश्वास है तो मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता, मुक्ति होकर के रहेगी। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये कलयुग का प्राणी है, हम सभी कलयुग के प्राणी हैं और काल रूपी ब्याल के मुख में रखे। अगर काल रूपी ब्याल से बचना चाहते हो, श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाओ। भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, भागवत के महात्म्य में आता है कि ये मानवा
पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हर समय पाप करते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगा, दुराचार में लगे रहते हैं, क्रोधी है, क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिल है, कामी है। लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा से सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, पूर्ण विश्वास से सच्ची श्रद्धा से अगर कथा को श्रवण करते हैं, उनका उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा से हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास कौन कहता है कलयुग में उद्धार नहीं होता? परीक्षित साक्षीयम, परीक्षित साक्ष्य है इसका। कलयुग में कथा सुनी परीक्षित ने, कथा कैसे सुने तब उद्धार होता है। भागवत का 2 स्कंद। और सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि जिताशनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयत्या। जितासनो, गुरुदेव भगवान की आज्ञा रहती है कि कम से कम 50 श्लोक गद्दी पे बैठ बोल करके बैठो तो बोलो। जितासनो, श्लोकों की गूंज जहां तक जाती है वहां तक वायुमंडल पवित्र हो जाता है। श्रोता का लक्षण बता रहा हूं। जब कथा हो उससे पहले आकर के बैठे और एक ही आसन पर बैठे, अपने आसन को जीते। जितासन, श्रोता का पहला लक्षण है आसन जीतना। लेकिन कोई इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाता है। और यहाँ तो चलो वहां से आए कथा करने के लिए, लेकिन हमारी कथाओं में हजारों, मतलब 5-5, 6-6 हजार की भीड़ होती है। अभी अंबा में कथा थी तो बहुत बड़ी भीड़ थी। कई लोग मैंने देखा है, कई तो ऐसे पैर कर देते भागवत के साथ और चरण दर्शन कराए रहे। चलो इधर उधर हो जाते कोई बात नहीं, लेकिन आगे पैर कभी मत करो। जितासन, एक ही आसन पर बैठ करके कथा सुनिए। उसके बाद जितो श्वास, अपनी श्वास को जीती। प्राणायाम के माध्यम तो श्वास को जीतना है। प्राणायाम की पहली 3 क्रियाएं पूरक, कुंभक और रेचन। श्वास को भरना, रोकना और धीरे धीरे रेचन क्रिया से छोड़ना। और तो प्राणायाम की धूम मची है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत इत्यादि। प्राणायाम से अनेक प्रकार के रोग ठीक हो रहे हैं। जितासनो जित श्वासो, अपनी श्वास जीतिए। उसके बाद का जित संगः, संग जीतो। संग गड़बड़ करता है कि काजर की कोठरी में कितनो हूं सयानो जाय, एक रेख काजर की लागी है पे लागी है। काजर की बनी हुई कोठरी में कितने उस चतुर आदमी को भेज देना, कितने उस सयाने आदमी को भेज देना, एक रेखा लग करके रहेगी। इसलिए अपना संग जीतो। बुरे व्यक्तियों का संग करोगे तो बुराई आ करके रहेगी। और बाबा तुलसीदास ने तो यहां तक सावधान कर दिया, बरु भैल बास नरक करता था, बरु
भलवास नरक करता भलवास नरक करता भलवास नरक करता दुष्ट संग जनी देहि विधाता दुष्ट संग जनी देहि विधाता भलवास नरक करता भलवास नरक करता भगवान चाहे नरक में वास दे दे लेकिन कभी भगवान दुष्ट का संग नहीं दे। जित संग वो अंत में कहा है जितेंद्रिय श्रोता का लक्षण चल रहा है संग जीतो उसके बाद इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रियां ही तो गड़बड़ करती हैं। गीता में आता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अपने आहार को पवित्र बनाओ। आहार को शुद्ध बनाना केवल भोजन शुद्ध नहीं है, अपनी प्रत्येक इंद्रिय का आहार शुद्ध करना ही आहार शुद्धि है। आंखों का आहार है देखना, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, भागवत का दर्शन करिए। कानों का सुनना, परमात्मा की पवित्र पवित्र कथाओं को श्रवण करिए। और जो कान कभी कथा नहीं सुनते वो बिले बतो रुक्रम विक्रमानिये न शृण्वतः कर्ण पुटे नस्य। जो कान कभी कथा नहीं सुनते हैं ना वो सांप के बिल के समान होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र आही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र आए भवन समाना। श्रवण रंध्र आए भवन समाना। श्रवण रंध्र आए भवन समाना। जिन कानों से कभी कथा नहीं सुनी जाती वो कान सांप के बिल के समान होता है। और जीव तभी पवित्र होगी जब जीव से भगवान का नाम लोगे। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि बोल दो, नाम भगवान का है, जीव पवित्र करनी है तो बोलना पड़ेगा। जोर से बोलो श्री हरि। श्री हरि। भगवान का नाम बोलते चलो, नहीं तो ये उम्र चली जा रही है। जो बीत रहा है वो जा रहा है। भूत चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये छन छिन पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे। पल पल ये आठों प्रहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन नहीं रहा जवानी नहीं रहेगी। बचपन भी जाए जवानी भी जाए।
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी, हमारी भी, आप सोच रहे हैं हमारी नहीं झुकेगी, सबकी झुकती है, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे सब इन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिल तुम्हारे, बंद बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए एक ही बात कहनी है और यही समझनी है, और सब यही समझाते हैं लेकिन मानते नहीं है। जानते हैं कि 1 मिनट का पता नहीं है, एक क्षण, ओह अभी तो छोड़ के आए थे गए, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, याद आएगी उनको कभी न कभी, और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। इसलिए भजन कर लो। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर प्रभु पल पल प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का पल पल प्यारे। भजन करोगे तो क्या हो जाएगा पता है? मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। इसलिए अपनी जीव को भगवान में लगा दो, नहीं तो मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। प्रेम से बोलो श्री हरि। अपनी प्रत्येक इंद्री परमात्मा में लगा दीजिए। किसी से कहो भगवान का भजन किया करो, कल्याण हो जाएगा। कई लोग तो हमसे ही कह देते हैं, महाराज ये बताओ भगवान तुमने देखा है? कैसा होता है भगवान जी, क्या करता है भगवान, कहां रहता है भगवान? एक प्रसंग गुरुदेव भगवान सुनाते रहते हैं, गुरु जी का ही प्रसंग सुना रहा हूं आपको। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। एक राजा था, ये राजा नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता है। राजा के पास पंडित जी प्रतिदिन आते हैं और कहते हैं,
राजन भगवान का भजन किया करो, ईश्वर के चिंतन से ही मनुष्य का कल्याण होता है। राजा ने कहा पंडित जी आप बार बार कहते हो भगवान का भजन किया करो, ये बताओ भगवान कहां रहता है, कैसा होता है भगवान, भगवान क्या करता है। अब पंडित जी को इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है। राजा ने कहा पंडित जी कल सूर्यास्त तक आपने अगर मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आपका सिर धड़ पे नहीं रहेगा। अब पंडित जी घर में गए और टूटी हुई चारपाई में लेट गए और सोच रहे कल मरना है, कल मरना है। उसी समय पंडित जी का एक छोटा सा बालक आ गया। बालक ने कहा पिताजी आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दुख है। पंडित जी ने कहा बेटा कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, तुम खेलो। बार बार आग्रह किया तो बता दिया बेटा मैं राजा के यहाँ जाता हूं, राजा नास्तिक है, राजा भगवान को नहीं मानता। मैंने राजा से कहा भगवान का भजन किया करो, तो राजा ने मुझसे 3 प्रश्न किए हैं, ये बताओ भगवान कहां रहता है, भगवान कैसा होता है, भगवान क्या करता है। और बेटा इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं आता। बालक ने कहा पिताजी बस ये प्रश्न है। हाँ पिताजी आप चिंता मत करो, कल राज्यसभा में मुझे ले चलना, इन छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। पंडित जी ने कहा तुम? हाँ। पंडित जी ने कहा कहीं ऐसा नहीं हो मुझे तो मरना ही है, तेरा भी नंबर आ जाए। नहीं मुझे ले चलिए। दूसरे दिन पंडित जी अपने बालक को लेकर के पहुंचे राजा के पास। राजा ने कहा पंडित जी मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हो। पंडित जी ने कहा राजन तुम्हारे छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, तो ये मेरा छोटा सा बालक देगा। राजा ने कहा बालक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? बालक ने कहा मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न है। राजा ने पहला प्रश्न कर दिया, ये बताइए कि भगवान कहां रहता है। एकदम बालक ने कहा राजन तुम मूर्ख हो। राजा ने कहा छोटा सा बालक मुझसे मूर्ख कहता है। बालक ने कहा और क्या कहूं, अरे तुम्हारी सभा में मैं पहली बार आया हूं। शास्त्र और सिद्धांत कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। ना तुमने कुछ खाने की पूछी, ना कुछ पीने की पूछी, सीधा प्रश्न कर दिया। राजा ने कहा बालक तो ठीक कहता है। सेवकों को आज्ञा दे दी बालक के लिए दूध लेकर के आओ, और सेवक दौड़ करके गए और बालक के लिए दूध ले आए, और दूध बालक के हाथ में आ गया। अब बालक दूध में ऐसे देख रहा है, ऐसे। बहुत समय हो गया देखते देखते। राजा ने कहा बालक देख क्या रहे हो, दूध पियो। बालक ने कहा महाराज मैं ये देख रहा हूं, मैंने सुना है कि दूध की रग रग में घी होता है, घी, और इस दूध में मैं घी ढूंढ रहा हूं लेकिन घी दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने कहा तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे लिया, तुम सही कहते हो, वास्तव में दूध की रग रग में घी होता है बालक। लेकिन जब तक उस दूध को दही से जमाओगे नहीं, और दही से जमाने के बाद
रई से मंथन नहीं करोगे तब तक घी प्राप्त नहीं हो सकता। बालक ने कहा राजन तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया। कैसे? अभी आपने ये कहा था कि दूध की रग रग में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार संसार की कड़कड़ में वो भगवान व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर भगवान को देखना चाहते हो तो जैसे दूध को जमाते हैं अपने हृदय में भक्ति रूपी जामुन डालना पड़ेगा। भक्ति का दामन डलेगा और ज्ञान की रई से जब मंथन होगा तो परमात्मा दिखाई दे जाएगा। संसार की रग-रग में वो ईश्वर बैठा है। बाबा ने लिख दिया है मानस में। हरि व्यापकी सैरी पत्र से माना प्रेम से प्रगट होही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सैरी पत्र समाना प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है लेकिन जब तक सच्चा प्रेम नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है वो गोविंद प्राप्त हो नहीं सकता। उसके लिए मीराबाई जैसे भाव होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए। राजा ने कहा चलो दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, ये बताओ भगवान कैसा होता है। बालक ने कहा राजन मक्खन कैसा होता है। मक्खन निर्मल होता है और निर्मल ही गोविंद है। तो जिसका हृदय निर्मल होता है ना उसके हृदय में जाकर के बैठ जाता है। गुरुदेव भगवान ने बताया माखन चोरी करके उपदेश दे दिया, अपने हृदय को मक्खन के समान निर्मल बना लो और निर्मल मन बनेगा आपके हृदय में आकर के गोविंद चोरी कर जाएगा। ये है निर्मल। भगवान स्वयं कह देते हैं निर्मल मन जिन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। गोविंद को प्राप्त करना चाहते हो तो कपट निकाल लो, छल छिद्र निकाल लो, प्रेम करके तो देख लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जिसका हृदय निर्मल होता है उसके हृदय में आता है, निर्मल है निर्मल को प्राप्त होता है। राजा ने कहा चलो तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, ये बताओ भगवान क्या करता है। बालक ने कहा राजन पहले तुमसे मैं एक प्रश्न करूंगा तब उत्तर दूंगा। पूछो ये बताओ कि इस समय मैं तुम्हारा गुरु हूं या आप मेरे गुरु हो। राजा ने कहा गुरु तो वो होता है जो उपदेश देता है। शास्त्रों सिद्धांत कहता है कि गुरु स्यात् उपदेष्टारः। एकदम राजा कहता है इस समय तो आप मेरे गुरु हो। बालक ने कहा तो ये कहां का नियम है कि चेला बैठा है ऊपर और गुरु बैठा है नीचे। नीचे उतरो।
और राजा नीचे उतर गया। बालक ने कहा मुझे ऊपर बिठाओ। राजा ने उठा करके बालक को ऊपर बिठा दिया और बालक खूब संभल के बैठा है। बालक ने कहा राजन अब पूछो तुम्हारा तीसरा प्रश्न कहा क्या है? एकदम राजा कहता गुरुजी अब आप मुझे ये बताओ कि भगवान क्या करता है? बालक ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं चला भगवान क्या करता है? अरे थोड़ी देर पहले मैं नीचे था, ऊपर हो गया, तुम ऊपर थे नीचे हो गए। यही काम तो भगवान का है, कर्मों के प्रभाव से नीचे वाले को ऊपर करता है, ऊपर वाले को नीचे करता है। राई को पर्वत करे और पर्वत राई मान। गोविंद से प्रेम लगा के देखिए, सूरदास जैसी भक्ति करिए, मीराबाई जैसी भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? नारद भक्ति सूत्र में आता है कि सा परानुराग ऋतरीश्वरी, ईश्वर से परम अनुराग करना, ईश्वर से परम प्रेम करना ही भक्ति है। भागवत के 11वें स्कंद में आता है वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीष्टम हसति क्वचिच्च। गोविंद का नाम लेते लेते वाणी गदगद हो जाए, बाग गदगदा, चित्र द्रवीभूत हो जाए, कभी रोने लगे, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीष्टम, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गुण गावते पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। परमात्मा का नाम लेते लेते शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, प्रेम जब छाता है तो गोविंद आता है। कुछ संग नहीं जाएगा, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी। न वो राजा रहा न वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। अंत में लखपति को न धेला मिला, हंस जब जब उड़ा तो अकेला। सब छूटेगा, सब कपड़े फाड़ो भाई, कुछ संग जाएगा नहीं। तो सज्जनों व्यर्थ का अहंकार, अहंकार मत करिए, अहंकार से शून्य हो जाइए। क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे? मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जैसे आए थे वैसे ही जाना पड़ेगा। भागवत की कथा आप अपने में स्वयं, ये परमहंसों की संगीता परम पूज्य गुरुदेव भगवानी से, एसाम पारमहंस मेव मवलम ज्ञानम परम गीयते, विद्यावताम भागवते परीक्षा, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यत् वैष्णवानां धनम, यस्मिन् पारमहंस मेव मौलम ज्ञानम परम गीयते। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सच्ची श्रद्धा से इसकी शरण में आ जाओ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसी कल्पना करते हैं वो फल प्राप्त होता है। भागवत के नीचे बैठ करके जो कल्पना करते हैं वो फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा।
सज्जनों, गुरुदेव भगवान की वाणी से श्रवण कर रहे हो। आज कथा बहुत होनी है, समय दास को प्राप्त हो गया। इस शब्द जो मैंने बोले हैं आपकी समझ, अब आपको अच्छे शब्द लगे होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर विराज रहे, उनकी कृपा है। और कोई गलत शब्द निकल जाए तो बालकों से गलतियां होती हैं, और बालकों से गलतियां होती है, बड़े लोग क्षमा भी कर देते हैं। मेरा एक ही भाव है, प्रेम गोविंद से करिए। संसार से क्या करना, पकड़ना है तो गोविंद को पकड़ लो। दो शब्द सब बोलेंगे मेरे साथ। पकड़ लो हाथ बनवारी गोविंद, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो पकड़ ले तू बनवारी, नहीं तो पकड़ना डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। गोविंद सिरार है। एक और विशेषता है, इस कलयुग की एक विशेषता है। कृते अध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, और द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत हरि कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीश में भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीश पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीश में भारी। बजने पापों का है भारी, बजने पापों का है भारी। ये गोविंद बजने पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर
जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। चाहे छूटे ना छूटे, लेकिन ये प्रेम तेरे से लगा है ना, ऐसे ही लगा रहे। धन आए जाए कुछ भी हो, लेकिन प्रेम तुझसे छूटना नहीं चाहिए। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। यही शब्द बोलूंगा। सज्जनों, गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि आज हम दोनों पूज्य गुरुदेव भगवान हम साथ में हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से कथाएं इस दास की भी चलती रहती हैं। आगे करनाल में कथा है, बाहा क्षेत्र में कथा है, फतेहाबाद में कथा है। तो ये कथाएं उत्तरोत्तर चलती हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। तो पूरा आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। कामाख्या मैया की जय हो। वृंदावन बिहारीलाल की जय हो। सभी भक्तों की, जय हो। सभी संतों की, जय हो। श्री हरि महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। एक बार जोर से बोलो श्री हरि। श्री हरि। श्री हरि। श्री हरि।